सीज सीजफायर डिक्लेयर हुए 5 दिन हो चुका है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन 15 मई 2025। सीजफायर डिक्लेरेशन दोनों तरफ के मिलिट्री से हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान के, ऑन 10 मई 2025। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव या मेन टॉपिक इसलिए था क्योंकि देखिए 7 और 10 तक तो कन्वेंशनल वार तो फुल फ्लेज में चला, लेकिन बिहाइंड द सीन साइबर अटैक्स भी बहुत सारे हुए जो कि उतना कवर हुआ नहीं। छोटा सा डिटेल वीडियो है जहां पे कवर करेंगे कि 7 to 10 मई को एक्चुअली साइबर अटैक्स इंडिया पे हुआ और किस तरह से हुआ, क्या क्या मेथोडोलॉजी यूज किया गया था, और ये किस तरह से हम लोग मतलब एक ग्लोबल जो साइबर अटैक्स है उसको प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या क्या चीज किए हैं और इससे हम लोग को क्या सीख मिलता है, प्लस ग्लोबल कंपटीशन में हम लोग कहाँ कौन से स्तर पे हम लोग है, कौन से रैंकिंग पे हम लोग है, कितने प्रिवेंटिव डैमेज हम लोग का हुआ है, और हम लोग कितने रैंकिंग पे है, अगर मैं बताऊं तो कितने स्ट्रेंथ हम लोग के पास है फॉर द प्रोटेक्टिव ऑफ द साइबर अटैक। तो देखिए जस्ट एक सिंपल सा एक बैकग्राउंड देता हूँ रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर किस तरह था, एक मिलिट्री मेजर मिलिट्री ऑफेंसिव था जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किया गया था रिगार्डिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोलिश करने में, टारगेट किया था टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेमोलिश करने के लिए, मतलब पैरालाइज करने के लिए। स्ट्राइक्स पर मेजर कैलिब्रेटेड एंड नॉन एस्केलेटरी, ये देखिए ये सबको हम लोगों को पता ही है, ठीक है। तो मैं जस्ट एक ब्रश अप कर रहा हूँ। नीच टेक्नोलॉजी हम लोग ने वेपन यूज किया रिगार्डिंग ये ऑपरेशन सिंदूर पे विद ए प्रिसिशन स्ट्राइक। अब हम लोगों ने क्या क्या वेपन यूज किया, स्कैल्प, ठीक है, ये क्या करता है, डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस करता है फॉर द हाई वैल्यू टारगेट। फिर लोइटरिंग म्यूटिनेशन जिसको हम लोग कामाकाजी ड्रोन्स बोलते हैं। मीटियर जो बियॉन्ड विजुअल रेंज ईयर टू ईयर मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब एक ऐसे जगह पे हम लोगों को चीज ड्रॉप करना जो कि हमारे नजर से बाहर है, मतलब आप रडार में देख सकते हो वगैरह वगैरह वो सब में देख सकते हो, लेकिन ये विजुअल रेंज के बाहर जो ईयर टू ईयर मिसाइल्स है वो हो गया मीटियर। और फोर्थ हम लोगों ने ब्राह्मोस भी यूज किया। ब्राह्मोस क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ऑपरेटिव है फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल। सुपरसोनिक मिसाइल हम लोग वो पता है कि साउंड से ज्यादा गति पे वो जाता है, और फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल ये हो गया कि आप लोकेशन को लॉक करो ब्राह्मोस में और वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से वहां पे बॉम्ब ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वो क्रूज मिसाइल वहां पे ड्रॉप हो जाएगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बाद में बनाता हूँ कि ये प्रिंसिपल काम किस तरह करता है, लेकिन पहले फोकस करते हैं हमारे साइबर अटैक्स में। तो चलिए, बिहाइंड कन्वेंशनल वार ऑफ ऑपरेशन सिंधु, हम लोग तो कन्वेंशन वार में पूरा बिजी थे, पूरा देश उसमें अपडेट कर रहा था, पॉपुलर इंफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं वो इंफॉर्मेशन चल रहा था, लेकिन बिहाइंड द सीन ऐसे कुछ हो रहा था जो कि इमेजिनेशन से बाहर है, जो हम लोग सोच नहीं सकते थे वो हिसाब से भी हुआ था। तो क्या हुआ एक्चुअली ये देखते हैं। अलोंग साइड मिलिट्री एक्शंस, जब हम लोग का मिलिट्री एक्शंस चल रहा था, हम लोगों के ऊपर में लार्ज साइबर अटैक्स हुआ है, ठीक है। अब साइबर अटैक्स भी एक तरह का की बैटलफील्ड हो गया इन ऑपरेशंस में। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में ये चीज उन्होंने दिया था और ये 14 मई को अपडेट किया गया वहां पे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया था अराउंड 75% ऑफ द साइबर अटैक्स। अब देखते हैं कि हम लोग का प्राइमरी टारगेट क्या क्या था। 75% ऑफ द टारगेट एट द इंडियन गवर्नमेंट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्या क्या था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एमएसएमई वेंडर्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर ग्रिड्स, इंडियन रेलवे, एयरलाइंस, टेलीकॉम्स, टेलीकॉम कंपनी लाइक बीएसएनएल, जबकि बीएसएनएल गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का अंदर पे आता है इसलिए शायद बीएसएनएल को किया गया होगा। फिनटेक प्लेटफॉर्म सच एज यूपीआई, डिजिटल वॉलेट्स, स्टॉक एक्सचेंज, इस सब पे प्राइमरी मतलब टारगेट किया गया था, मतलब साइबर अटैक्स हुआ था। अब पीक अटैक पीरियड, पीक अटैक पीरियड हुआ था अराउंड 7 मई से लेके May 10 का, जहां पे स्पाइक्स बहुत बढ़ गया था। एक्टिविस्ट जो डीडीओस है, डीडीओस उन्होंने स्टार्ट किया था। डीडीओस का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रीब्यूट डिनायल ऑफ सर्विसेज। इसको मैं अगर टेक्निकली रूप में बताऊं, एक सर्वर में इतना रेस्पॉन्स भेजना डिफरेंट लोकेशन से, इसलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड, डिफरेंट लोकेशन से डिस्ट्रीब्यूटेडली सर्वर में इतना रिक्वेस्ट भेजना कि सर्वर ड्रॉप हो जाए, ठीक है। ड्रॉप मतलब डाउन हो जाए, सर्वर नहीं चले।
तो एक ऑर्गेनाइजेशन है रेडवेयर जो ये सिग्निफिकेंट एक पीक राइज देखा था रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन डीडीओस में, जो कि 7 से 10 मई को हुआ था। और इंडियन के जितने सारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन पे अटैक हुआ था। अब यहाँ पे टेक्निक क्या क्या यूज हुआ रिगार्डिंग साइबर अटैक टेक्निक्स? पहले हो गया मालवेयर एंड फिशिंग कैंपेन। मालवेयर तो हो गया, देखिए, आपके कंप्यूटर में घुसना और उसके अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन निकालना। फिशिंग हो गया एक मिरर साइट बनाना, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कवर अप किया था, मैं लिंक इसमें डाल दूंगा। फिशिंग क्या है? एक मिरर वेबसाइट बनाना, जैसे कि फेसबुक हो गया, फेसबुक का एक मिरर वेबसाइट बनाना और उसमें आप कुछ भी उसमें आप कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन डालते हो, वो ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाता है। बशर्ते मैं आपको बोलूँ कि मतलब फेक एक वेबसाइट बनाना, ठीक है, वो एक्चुअल वेबसाइट है नहीं, फेक वेबसाइट है। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज मैंने आपको बताया था, ठीक है। डीडीओएस अटैक, ये जनरली इसका पर्पस होता है सर्वर को डाउन करना, सर्वर नहीं चले जैसा, और सर्वर नहीं चले तो कुछ भी नहीं चलेगा। और थर्ड हो गया डिफेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट वेबसाइट। डिफेसमेंट क्या होता है, मैंने नीचे में एक छोटा सा डेफिनेशन डाल दिया है, लेकिन अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि डिफेमेशन हो गया आप गवर्नमेंट के कोई वेबसाइट से, किसी का भी वेबसाइट, उसको कंटेंट को हटा के अपना कंटेंट डाल देना। जैसे कि मेरा, अगर आप वेबसाइट खोलते हैं तो कुछ भी वेबसाइट में वहां पे, जैसे रेगुलर वेबसाइट खोलते हैं तो वो रेगुलर वेबसाइट पे उसमें डिटेल्स आएगा, लेकिन मैं अगर हैकर हूँ, मैं उसमें अगर डाल दूं योर वेबसाइट हैज बीन हैक्ड बड़े बड़े बोर्ड पे, अगर आप वेबसाइट खोलते हो तो उसमें अगर बोर्ड से आ जाता है, तो वो हो गया डिफेसमेंट। मैंने उस वेबसाइट के कुछ कंटेंट को मैंने अपने कंटेंट से रिप्लेस कर दिया। अब हमारे तरफ से क्या प्रोएक्टिव मतलब प्रोएक्टिव स्टेप्स लिया गया था रिगार्डिंग ये चीज को रोकने के लिए, ये स्टेप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो डीएससीआई, डीएसए होता है डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, जॉइंट टास्क फोर्स बनाया रिगार्डिंग गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को, और इंटेलिजेंस, थ्रेट इंटेलिजेंस को आइडेंटिफाई किया और इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज किया। अब जैसे कि मैं यहाँ पे आप पढ़ने से आपको समझ में आएगा, गैदर थ्रेट इंटेलिजेंस एंड कोऑर्डिनेट साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स इफेक्टिवली। मतलब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर सोचिए कि डीडीएस अटैक हो गया, तो डीडीएस अटैक के कुछ मतलब प्रोसीजर्स हैं, वो अगर आप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो डीएससी ने मतलब डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक बड़ा प्रोएक्टिव मेजर्स लिया है, और उसके अगेंस्ट पे इतने सारे जो साइबर अटैक है वो न्यूट्रलाइज हो गया था उस टाइम। कोलैबोरेटिव डिफेंसिव एफर्ट्स, तो गवर्नमेंट एजेंसी एज वेल एज प्राइवेट एजेंसी दोनों ने टीम, जिसके टीम है, उन्होंने एक बड़ा बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया है रिगार्डिंग न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द इम्पैक्ट इन द साइबर मतलब साइबर अटैक्स। तो ये इम्पैक्ट मतलब एक बहुत बड़ा इंडिया का स्ट्रेंथ को समझाया जाता है कि हम लोग कौन से पोजीशन में है रिगार्डिंग साइबर अटैक्स में। नेक्स्ट में जाते हैं, देखिए रोल ऑफ इंफॉर्मेशन वारफेयर इन ऑपरेशन। इंफॉर्मेशन वारफेयर क्या होता है? अब देखिए, इंफॉर्मेशन वारफेयर के अंदर पे बहुत सारा चीज आता है। पहला एक हो गया इंफॉर्मेशन, मतलब फेक इंफॉर्मेशन को फैलाना, ठीक है, फेक इंफॉर्मेशन को फैलाना। और सेकंड हो गया डिजिटल वार। डिजिटल वार, देखिए आज के डेट पे कन्वेंशनल वार उसका हद नहीं है, आप बस बम गोला दागो, बस उस तक का हद नहीं है आज। आज के डेट पे साइबर अटैक्स इज द मेन। और भी देखिए, और भी अगले 10 साल 20 साल में जब वार होगा तो प्रायोरिटी दिया जाएगा डिजिटल वार में। आज के डेट पे ग्रिड पकड़ लो, पावर ग्रिड्स, टेलीकॉम पकड़ लो, ईच एंड एवरीथिंग सब कंप्यूटर में चलते हैं, सब डिजिटल सिस्टम में चलते हैं। अगर आप किसी देश के पावर ग्रिड को अटैक करते हो फॉर एग्जाम्पल, उसको कितना डैमेज पहुंचेगा आप सोच नहीं सकते, जो कि कन्वेंशनल वार से नहीं पहुंचा जा सकता। और अगर पहुंचाया भी जा सकता तो उतना लेवल का नहीं पहुंचाया जा सकता जितना ये लेवल पहुंचा सकता। मैं और भी कुछ वीडियोस कवर अप करूंगा, कुछ कुछ देश पे हुए हैं ऐसे अटैक और कितना नुकसान हुआ है आप सोच नहीं सकते। तो आज के डेट पे सिर्फ कन्वेंशनल वार करना, वो मतलब उससे आगे बढ़ चुका है। ये मॉडर्न वारफेयर है, इसमें इंफॉर्मेशन वारफेयर प्लस कन्वेंशनल वारफेयर दोनों चलेगा। अब देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर पे हम लोग इंफॉर्मेशन वारफेयर में क्या क्या चीज हुआ था। साइबर अटैक्स टारगेटेड एनिमी कम्युनिकेशन चैनल्स, लॉजिस्टिक्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, ठीक है। साइऑप्स, ये साइऑप्स क्या होता है, मैंने नीचे में एक एक डेफिनेशन डाल दिया है, आप उसको पढ़ सकते हो, लेकिन एक इस तरह से होता है कि एनिमी के जो बुरे इरादे हैं वो रोकना,
ठीक है? तो आप देखे होंगे 7 से और 10 तारीख के बीच में जब एक ऐसा पॉइंट था तकरीबन शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 8 या 9 तारीख की रात को जहाँ पे फॉग ऑफ इन्फॉर्मेशन था। मतलब इस तरह के इन्फॉर्मेशंस आ रहा था जहाँ-तहाँ से, ठीक है? तो साइऑप्स क्या करता है? साइऑप्स मतलब उस इन्फॉर्मेशंस को अगर गलत इन्फॉर्मेशंस है, गलत इन्फॉर्मेशंस को हटा के रेक्टिफाई इन्फॉर्मेशंस आपको देना, क्योंकि पब्लिक मोरल डाउन नहीं, ठीक है? और अगर पब्लिक मोरल डाउन नहीं हो तो एनिमी के जो इंटेंशंस होते हैं वो कुछ हद तक काम नहीं करते। देखिए ये होता है साइकोलॉजी वारफेयर, आपको साइकोलॉजिकली हिट किया जाता है, ठीक है? अगर आपका मोरल डाउन हो तो आप हिट तो होगे। फॉल्स नैरेटिव वर काउंटर्ड बाय वेरिफाइड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे फॉल्स नैरेटिव आ रहे थे रिगार्डिंग वो। तो हमारे इंडियन मतलब जो जितने भी काउंटर पार्ट्स थे जो देख रहे थे उन्होंने वो क्लेम्स को वेरीफाइड किया और उन्होंने बताया कि ये सब फॉल्स है। डिफेंस कम्युनिकेशंस वाज केप्ट सिक्योर्ड एंड रेजिलेंस, इतने सारे साइबर अटैक होने के बाद भी डिफेंस कम्युनिकेशंस एकदम सेफ था। डिफेंस कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट जो बात करना वो तब तक सेफ था। तो ये देखिए ये एक स्ट्रेंथ माना जाता है, ठीक है? ये मतलब अच्छे खासे हम लोग एक पोजीशन में है जहाँ पे अ, हम लोग साइबर अटैक्स को टैकल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक छोटा सा वार था और छोटा सा वार मतलब वार इज अ वार, बट इसका रेंज उतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन जब हम लोग दूसरे किसी अगर देश पे अगर ऐसा हो और वहाँ पे अगर अटैक हो तो आप तो इमेजिन कर सकते हैं कि इसका लॉस कितना होगा। अगर साइबर अटैक में अगर वो कोई पेनिट्रेट कर जाता है तो कितना लेवल का लॉस हो सकता है। चलिए आते हैं रिगार्डिंग आफ्टर मैथ ऑफ सिंदूर ऑपरेशंस रिगार्ड विथ रिस्पेक्ट ऑफ साइबर अटैक। अब हम लोगों ने क्या प्रूव किया है आफ्टर मैथ में? साइबर रेजिलियंट प्रूवन। हम लोगों ने हमारे ऊपर 2500 साइबर अटैक्स किए थे रिगार्डिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और हमारे जो इंडियन साइबर डिफेंस सिस्टम्स है उन्होंने इसको बखूबी रोका। मिनिमल ब्रीचेस से इसको रोका गया। सेकंड, स्ट्रेंथन साइबर कोलैबोरेशन। हम लोग डीएससीआई ने गवर्नमेंट और प्राइवेट कम्युनिकेशंस को, प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म्स और दोनों एजेंसीज को कोऑपरेट करके मिनिमम डैमेज करके एक ऑपरेशंस लीड किया, क्योंकि मतलब जो हम लोग का ब्रीचेस है वो कम, पेनिट्रेशन बहुत कम, तो उन्होंने भी वो बखूबी काम किया। फेल्ड एनिमी ऑब्जेक्टिव, जो भी एनिमी का ऑब्जेक्टिव था रिगार्डिंग जो डिफेंस कम्युनिकेशंस को ड्रॉप करना, डिफेसमेंट करना, सर्वर को ड्रॉप करना, वो एनिमी ऑब्जेक्टिव उसमें क्लियर आउट नहीं हुआ। डेटा ड्रिवन डिफेंसेस, रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयर्स किया गया, ठीक है, और थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज किया गया। इंक्रीज साइबर विजिलेंस, हमारे इंटरनली हम लोगों ने बहुत सारे मतलब कम्युनिकेशंस करके दूसरे से एजेंसीज में हम लोगों ने डाला कि फिशिंग टेक्निक से साइबर अटैक्स हो सकते हैं। तो अवेयरनेस के हिसाब से भी हम लोगों ने बहुत बखूबी काम किया। रियल टाइम अवेयरनेस हम लोगों ने को फैलाया, मतलब उसमें काम किया। साइबर रिटेलिएशन अवेयरनेस, हम लोगों ने शोकेस किया है कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर कैपेबिलिटीज इन द मॉडर्न वॉरफेयर। कितना कैपेबिलिटीज से हम लोग उसको रोक सकते हैं। अगर रोक सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कर भी सकते हैं। तो इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है कि हम लोग कोई भी साइबर अटैक्स को रोक सकते हैं। ये पूरे दुनिया ने देखा। ग्लोबल अटेंशन ऑन इन्फो वारफेयर। अब ये ग्लोबली जो हम लोग के इंफॉर्मेशन वारफेयर था वो ग्लोबल सिनेरियो में ये गया, वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में ये चीज सबको पता चला कि जियोपॉलिटिक टेंशंस आजकल सिर्फ फिजिकल नहीं, डिजिटल वारफेयर में भी हो सकता है। जो यहाँ पे दिखा देखिए, जियोपॉलिटिक टेंशंस आर नॉट फाउंड इन बोथ फिजिकल एज वेल एज डिजिटल सिनेरियो। ये दोनों पार्ट में मतलब आजकल वारफेयर हो सकता है। लास्ट पॉइंट मैं एक लूंगा रिगार्डिंग ये पॉइंट पे, दिस वाज नॉट जस्ट अ मिलिट्री मिशन, इट वाज अ डिजिटल वार। ऑपरेशन सिंदूर प्रूव्स दैट इन टुडेज वर्ल्ड साइबर सिक्योरिटी इज अ नेशनल सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को इज अ नेशनल सिक्योरिटी है ये, आज के डेट पे ये है। कोई भी साइकिल मतलब ये सिर्फ आज आज सिर्फ कन्वेंशनल वार्स पे नहीं रुका हुआ है, आर मोर अहेड देन कन्वेंशनल वार। आगे जितने आगे जाएंगे मेरे हिसाब से तो कन्वेंशनल वार एक हिसाब से खत्म हो जाने वाला होगा, भी तो छोटे मोटे होंगे, लेकिन मेन प्लेयर्स चलेगा साइबर सिक्योरिटी में या डिजिटल वारफेयर। चलिए आगे, अगर आपको मेरा काम पसंद आया, इन्फॉर्मेशन आपको कुछ मिला, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफाई बेल जरूर दीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन में
सपोर्ट मिलता है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और डेफिनेटली आपका फीडबैक मुझे दीजिएगा।